सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज फिर से गिरावट हुई है और जो मैं आप लोगों को कल बताया था वही यहाँ पर होते हुई नजर आई है। हालांकि थोड़ी तेजी शुरू में जरूर बनी थी, लेकिन वो तेजी समाप्त होकर निगेटिव में क्लोज हुई है सुजलॉन एनर्जी, और उसके साथ पूरा का पूरा मार्केट जबरदस्त गिरावट का शिकार हुआ है। और ये चीज़ मैं आपको कई दिनों से बता रहा था कि सोमवार को मार्केट के अंदर बड़ी तबाही हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग कल कमेंट कर रहे थे कि नहीं, सुजलॉन एनर्जी तो भागेगा, सुजलॉन एनर्जी ऊपर जाएगा, आपने बेच दिया है इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हो कि आप भी बेच दो शेयर्स। तो मुझे इससे क्या फ़ायदा? अगर आप शेयर बेचोगे तो मुझे इससे क्या ही फ़ायदा होगा। आज इस वीडियो में हम सारा कुछ प्रूफ करने वाले हैं कि हमने किस तरह से आज जो है प्रॉफिट कमाया है, और क्या हमने जो होल्डिंग्स बेची थी सारी की सारी, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि सारी सारी होल्डिंग्स हमने बेच दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सारा कुछ आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है, देखिए हमारी होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, नो होल्डिंग। ठीक है, हमने पहले ही अपनी होल्डिंग्स बेची हुई है। लगभग आज के डेट में जो गिरावट हुई है, हमारी जो होल्डिंग्स थी, अगर मैं आज के डेट में रखता तो 50 से 60 हज़ार का नुकसान होता। तो यहाँ पर 50-60 हज़ार हमने सेव किया ही किया। उसके साथ में पोजीशंस में आप देखो तो ये हमारा आज का प्रॉफिट है। तो लगभग 80 से 90 हज़ार का जो हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का हमने कुछ लॉट रखा हुआ है, फ्राइडे को ही हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। 23,500 का पी हमने लिया हुआ था, तो हमने इसमें 25,000 का प्रॉफिट बुक किया। हालांकि प्रॉफिट तो काफ़ी गया, 50-60 हज़ार के आसपास से आज के डेट में इसने हाई लगाया था, ये वाला ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन बेस्ट तो हम अचीव कर नहीं सकते हैं, तो ये हमने 25,000 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद देखिए, मोबीक्विक के अंदर हमने 3,000 का प्रॉफिट लिया, सुजलॉन के अंदर हमने 1,700 का प्रॉफिट लिया, वारी के अंदर हमने 4,000 का प्रॉफिट लिया। तो कुल मिलाकर 35,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है आज हमने शॉर्ट करके लिया है। ठीक है, सारा का सारा शॉर्ट पोजीशन से सारा का सारा पुट हमने बाई किया, या फिर इंट्राडे के अंदर हमने शॉर्ट किया है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि आज के डेट में मार्केट गिरेगी, मार्केट क्रैश होगी, बड़ी गिरावट होगी। हर तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रहे हैं। जो मार्केट का सेंटीमेंट है, जो प्राइस एक्शन है, सारा कुछ इसी तरह बयां कर रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी। लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं, हमने सुजलॉन एनर्जी लिया है तो सुजलॉन एनर्जी कभी गिर ही नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव थिंकिंग है। निगेटिव थिंकिंग नहीं कहेंगे, कि पर्सनल अपना अपना जैसे कि हमारा पर्सनल कोई स्टॉक है, ये तो गिर ही नहीं सकता, हम इसको बेचेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, हमारे पास भी होल्डिंग्स थी, हमने सारा बेच दिया। और आज देखिए हमारी जो होल्डिंग्स थी, मोबीक्विक, वारी, सुजलॉन, डिक्सॉन, RVNL, मजगांव डॉक, PG, ये सारी हमारी होल्डिंग्स थी। और आज इनके अंदर गिरावट देखो, 6%, 8%, 9%, 5%, 2%, 3%, 7-7.5%। तो यहाँ 50 से 60 हज़ार का लॉस होता है यदि मैं अपनी होल्डिंग्स को नहीं बेचता। तो यही अनुभव कहता है, और मैंने तो कोशिश की आप लोग सभी को बताने की, समझाने की, लेकिन आपने पता नहीं अपनी होल्डिंग्स बेची नहीं बेची। कल कमेंट निकल कर आ रहे थे कि कुछ पता नहीं है, स्टॉक तो भागेगा, ये होगा वो होगा, ऐसी बातें निकल कर आ रही थी। और जो मैंने आपको कहा था कि ये 53 का लेवल, आज 54 का लेवल तो ये टच करेगा ही करेगा। इसके नीचे भी गिरावट हो सकती है, 50 रुपये तक का लेवल यह टच कर सकता है। देखिए, कल की बात करें, कल क्या होगा, मार्केट रिकवर करेगी या गिरावट आएगी? तो अभी रिकवरी के चांसेस कम ही नज़र आ रहे, क्योंकि जो अमेरिकी बाज़ार हैं वो भी फ़िलहाल निगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो रिकवरी, और आज देखिए, आज जो निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद सुजलॉन एनर्जी की जो खबर निकल कर आ रही है, पॉजिटिव अपडेट भी कुछ है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें निफ्टी 50 को भी 1 मिनट के अंदर एनालाइज करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा मार्केट कहाँ जा रहा है। सुजलॉन एनर्जी के लिए तो कोई बहुत बुरी खबर नहीं है, जो कि सुजलॉन एनर्जी लगातार करेक्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रही है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स निगेटिव है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, डॉ जोन्स गिर रहा है, नैस्डैक गिर रहा है, चाइना की मार्केट गिर रही है, मलेशिया की गिर रही है, कहीं भी आप उठाकर देख लो, सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रही है। हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे गिरावट क्यों हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो प्राइस एक्शन बता रहे हैं, वो अभी गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आज देखिए, आज जो गिरावट हुई है, आखिरी के मिनटों में और ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिंग होती हुई नज़र आई है। ठीक है, निफ्टी 50 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, जो गिरावट है, हमने तो एक्सपेक्ट किया ही था कि निफ्टी 50 मार्केट, बैंक निफ्टी, पूरा का पूरा मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, 1 से 1.5%, 2% तक की गिरावट हो सकती है। इसलिए हमने पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड भी किया, और उसका रिजल्ट हमें मिला भी है। यहाँ पर आप देखें, अगर हम बात करें कि गिरावट कितनी हो सकती है, तो हमें जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, अभी हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 22,800 का लेवल हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अभी देखो 23,088 पर है, तो अभी भी यहाँ से
200-250 पॉइंट्स की गिरावट, मतलब कि 1-1.5% की गिरावट अभी भी इस स्टॉक के अंदर, सॉरी, निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल सकती है। बहुत आसानी से ये जो है आपको 22,800 का लेवल टच करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, क्योंकि गिरावट का अभी दौर चल रहा है और गिरावट जो है इंटेंस हो सकती है, बड़ी गिरावट हो सकती है। देखिए यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो था 26,370 के आसपास था और अभी 23,088 पर पहुँच गया है। और ये हमने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, तो वीकली चार्ट में आप देखो तो जो गिरावट है वो कहाँ तक जा सकती है, तो कहीं ना कहीं हमें एक गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, एक गैप नज़र आ रहा है और उस गैप को फिल करने की यहाँ पर कोशिश हो सकती है। और ये वो गैप कहाँ पर है, तो ये देखो, आप दिख रहा है आपको, ये एक गैप है एग्जैक्टली, ये वाला गैप। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये वाला गैप फुलफिल नहीं हुआ है ना, दिख रहा होगा आपको। बाकी सारा गैप जो है फुलफिल हो गया। तो गैप फिल करने के लिए निफ्टी 50 20,400 20,300 का लेवल भी टच कर सकती है। डरा नहीं रहा हूँ मैं। अब ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक जो है, सॉरी, निफ्टी 50 जो है वो अब यहाँ से सीधे आएगा और 20,000 पे चला जाएगा, अगले दिन कल की कैंडल बनेगी और यहाँ पर कहीं पे जाकर क्लोज होगी। नहीं, इस तरह की बात नहीं होती है। जो गिरावट हो रही है, थोड़ी गिरावट होगी, एक दिन 2 दिन गिरावट होगी, फिर 1-2 दिन रिकवरी आएगी। जैसे देखो यहाँ पर ये एक लंबी गिरावट हुई, उसके बाद रिकवरी हुई, फिर गिरावट हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर गिरावट हुई। तो इस तरह से 1-2 दिन गिरावट होगी, फिर रिकवरी भी आएगी, लेकिन वो जो रिकवरी होगी इस हाई को नहीं काट पाएगी। ठीक है, 24,200 के हाई को, इस हाई को नहीं काट पाएगी। यही प्राइस सेक्शन होता है भाई, यही हायर हाई लोअर लोज कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ नहीं है। तो इन सारा जो प्राइस सेक्शन है इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शंस वगैरह को हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी के लिए जो खबर है वो यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। देखिए, सुजलॉन शेयर प्राइस जो है जंप किया आफ्टर फॉल फॉर द 3 डे इन अ रो। 3 दिन लगातार गिरावट हुई, उसके बाद तेज़ी आई थी, 2-2.5% की तेज़ी आई थी। 57 का हाई बनाया था, लोगों को लगा कि कुछ यहाँ पर टर्न अराउंड हो सकता है, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद वही हुआ जिसका डर था। और मुझे तो था ही, कॉन्फिडेंट था मैं कि स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी। इस कारण से मैंने जो है पुट बाई किया हुआ था इसका। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, इंट्राडे और ऑप्शंस वगैरह मैं बहुत कम ही करता हूँ। तो थोड़ी मोड़ी क्वांटिटीज़ ली हुई थी हमने, लगभग 1000 क्वांटिटीज़ को शॉर्ट किया हुआ था, तो वही 1700-1800 का प्रॉफिट मिला। ठीक है, देखिए बढ़िया कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। The company is capitalizing on India's growing focus on renewable energy, particularly in the wind power sector. देखिए, पिछले महीने बहुत सारी अच्छी खबरें निकल कर आई थी, जैसे कि CRISIL ने रेटिंग को अपग्रेड किया था, सुजलॉन एनर्जी को CRISIL A के साथ पॉजिटिव आउटलुक दिया था। इससे काफ़ी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर पड़ेगा आने वाले समय में। और उसके अगले ही दिन अपर सर्किट लगी थी सुजलॉन एनर्जी को, और वो लास्ट अपर सर्किट थी टिल डेट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खासी खबरें निकल कर आई। कर्ज वगैरह भी माफ़ किए गए, 260 करोड़ का कर्ज जो था वो भी, उसको भी वेव ऑफ कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए, जो अच्छी खबर निकल कर आ रही है, हर तरफ तो बुरी खबर है, लेकिन सुजलॉन एनर्जी के लिए जो अच्छी खबर है वो आपके सामने है, और वो है सुजलॉन एनर्जी के Q3 के नतीजे। ठीक है, एक्सपेक्टेड है जो कि इसके Q3 के नतीजे आने वाले हैं, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये कौन कह रहे हैं, तो नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का जो एक्सपेक्टेड है 77% रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिलेगा थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, 1560 करोड़ से, जो कि एक साल पहले था, 1560 करोड़ से 2762 करोड़ रेवेन्यू हो जाएगा। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 55% बढ़ जाएगा, 203 करोड़ से 315 करोड़ हो जाएगा YoY के बेसिस पर। ऑपरेशनल लेवल पर EBITDA जो है वो 67% बढ़ जाएगा, 247 करोड़ से 413 करोड़ हो जाएगा YoY के बेसिस पर, जो कि नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है, कहना है। ठीक है, वी एक्सपेक्ट एक्सिक्यूशन टू रैम अप 360 मेगावाट फॉर सुजलॉन एनर्जी। EPC सेगमेंट जो है वह वीक रहने की उम्मीद है, हायर कॉस्ट के कारण, एक्सपेंसेस के कारण, है ना। ऑर्डर इनफ्लो जो है वह स्ट्रॉन्ग रहेगा। कमेंट्री ऑन Q4 एक्सक्यूशन एंड एनी चेंज इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 गाइडेंस रिमेन्स की मॉनिटरेबल, नुवामा का कहना है। तो यहाँ पर देखिए, सारा कुछ तो निगेटिव चल रहा है, और सुजलॉन एनर्जी के लिए कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है। ओवरऑल मार्केट जो है वो गिर रहा है। तो ठीक है, तो मार्केट रिकवर कब करेगा, तो ये तो पता चलेगा हमारा किस तरह से US की पॉलिसीज़ निकल कर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने, ओथ लेने के बाद किस तरह से वो चला रहे हैं, किस तरह से इंडिया
इंडिया के साथ उनका बिहेवियर है, किस तरह से जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी किस तरह से लगा रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसीज जैसे कि वारी वगैरह है, वारी एनर्जी वगैरह है, उसको भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही क्लियरिटी आ पाएगी कि किस तरह से आगे मार्केट कब रिकवर करेगी। लेकिन जहाँ तक है सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो गिरावट है वो मुझे लगता है कि बहुत जल्द थम जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 54 रुपये तक तो सुजलॉन आ चुका है, 54 रुपये का आज इसने लो बनाया था, ठीक है। और 50 रुपये पर सपोर्ट बन रहा है, तो 50 रुपये पर मुझे लगता है कि एक रिवर्सल आ सकता है। 50 रुपीज़ पर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, और अगर वहाँ नहीं मिला तो उसके बाद 45 का जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट भी आने वाले हैं, तो 1 फरवरी तक हमें कुछ ना कुछ टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो है ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि गिरावट हो रही है तो अपने कैपिटल को अभी भी आप निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने निकाला और हमने यहाँ पर प्रूफ किया कि हम सही थे। चलिए फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।